राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका क्वेश्चन 0 to 0 में। ये है आपका थ्योरम नंबर 6.3 और कक्षा है तुम्हारा 10। तो मुद्दे को समझो भाई, सवाल मस्त है और सवाल पे थोड़ा ध्यान दो। सवाल नहीं थ्योरी है, तो ध्यान से देखेगा भाई। कहता कि है थ्योरी, कहता है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण कहता है बराबर हो, तो ये चीज कर दो। सबसे पहले अपने लोग की करते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। अच्छा, उतने पर हो जितना कर रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा DEF, और एक त्रिभुज बना देते हैं। अच्छा, ABC कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। AB और ये हो गया तुम्हारा C, और दूसरा त्रिभुज बनाते हैं अपने लोग, थोड़ा लंबा जैसा कर दो। अच्छा, ये त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया DEF। ये दो त्रिभुज खींच दिए हैं। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और स्पष्ट कहता है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, यानी कि कोण A बराबर होगा कोण D, कोण B बराबर होगा कोण C, कोण E, और कोण C बराबर होगा तुम्हारा कोण F। ये तीनों कोण जो है कि बराबर है, दिया हुआ है। यहाँ पे लिख दो, दिया है। क्लियर करते हैं, दिया है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण कोण E, कोण C बराबर दिया हुआ है तुम्हारा कोण F, और ये तीनों चीज दिया हुआ है। अब आगे की कहता है, उस पर ध्यान दो। तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो अपने लोगों को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कौन सी? AB बटा DE, AB बटा DE बराबर AC बटा DF, या BC बटा EF लिख दो। BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये चीज साबित करना है। अच्छा, आगे और अनुपात में होती है, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तथा, यहाँ पे लिख दो तथा, ये भी सिद्ध करना है। तथा अपने लोगों को साथ में ये भी सिद्ध करना है कि ABC त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज कौन सी के? DEF के, DEF के। ये चीज अपने लोगों को दोनों चीज सिद्ध करना है, ये दोनों, ये जो हम घेरा में डाले हैं। तो आगे देखो दोस्त, करते कि हैं अपने लोग, चलते हैं रचना में। रचना, रचना में जो चीज करेंगे उस पर थोड़ा तुम लोग भाई पूरा ध्यान देगा। अपने लोग AB बराबर DP एक लेते हैं बिंदु, AB बराबर DP ये बिंदु लिए, और AC बराबर DQ एक बिंदु लिए, दो बिंदु लिए, और साथ में इसको मिला दिए। अच्छा, जो चीज किए हैं वही चीज हम बोलेंगे। ध्यान से देखना दोस्त, हम की बोले हैं कि AB बराबर DP, यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ तथा AC बराबर DQ, AC बराबर DQ ले लिए, और साथ ही या और लिख सकता है, और PQ को मिला दिया, PQ को मिला दिया। अच्छा, लिए और उसको मिला दिए। तो अपने लोगों को उपपत्ति में की हुआ कि नया चीज प्राप्त हुआ, ये और ये ABC त्रिभुज DPQ। अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति में अपने लोग ध्यान देगा भाई, श्रद्धा भक्ति से। त्रिभुज प्राप्त हुआ है कौन सी? त्रिभुज ABC, और त्रिभुज अपने लोगों को DPQ, त्रिभुज DPQ। अच्छा, दोनों में एक चीज देखेगा श्रद्धा भक्ति से, जो सब चीज दिया हुआ है उसको लिखेंगे।
ध्यान से देखना भाई, जो सब चीज दिया हुआ है उसी को लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम। अच्छा, दोनों में की है, ए बी बराबर, यहाँ पे देखो हम एक डंडा मारते हैं, इधर भी एक डंडा मारते हैं, ए बी बराबर है डीपी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर डीपी। कौन चीज से? रचना से, रचना से लेकर दिया है। ठीक हो, अगला मुद्दा देखेगा दोस्त, ए बी बराबर डीपी। अच्छा, और अपने लोगों को देखो, कौन ए बराबर कौन डी, कौन ए बराबर कौन डी है, देखो कहां से, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना, कौन ए बराबर कौन डी, यहाँ पे लिखो दिया है, लिख दिए। अच्छा, ए सी बराबर, ये रेखा ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर है डी क्यू, ये चीज अपने लोग लिख दो, ए सी बराबर डी क्यू, ये भी कहां से? रचना से। अच्छा, रचना पे एक बार फोकस करते हैं, देख लो, ए सी बराबर डी क्यू है, ए सी बराबर डी क्यू। अच्छा देखो, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज कौन सी है? सर्वंगसम है। यहाँ पे लिखेंगे एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी सर्वंगसम हो जाएगा डी पी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वंगसम होगा त्रिभुज डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू। अच्छा, ध्यान से देखो दोस्त, ये दोनों त्रिभुज जो है कि सर्वंगसम हो गया है। अच्छा, जब दोनों त्रिभुज सर्वंगसम है तो इसका सब अंग और सब भुजा भी समान होगा, तो इसका मतलब है कि अपने लोग यहाँ पे देखो तो कोण बी बराबर है कोण ई, पहले से कोण बी बराबर कोण ई। अच्छा, यहाँ पे देखो कि स्पष्ट दिया हुआ है, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वंगसम है तो यहाँ पे कोण बी बराबर कोण पी लिख सकते हैं, कोण पी, ध्यान से देखना, कोण बी बराबर हो गया कोण पी, और कोण पी जो है, ध्यान से देखो, कोण बी बराबर कोण पी का है कि सर्वंगसम है, और कोण बी पहले से बराबर है ई के, यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर कोण कौन सी? ई। कहां से? यहाँ देख लो, विश्वास नहीं है तो कोण बी जो है ई के पहले से बराबर है, ये चीज दिया हुआ है, लिख दिए। और यहाँ पे कर दो एंड और किंची करेंगे कि कोण सी बराबर कोण क्यू दे सकते हैं, कोण सी बराबर दे सकते हैं कोण क्यू। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज अपने लोग सर्वंगसम दिखा चुके हैं। कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है पहले से एफ के बराबर है, कोण सी पहले से एफ के बराबर है, जो कि तुम्हारा दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे कोण कौन सी? एफ। अच्छा, यदि ई दोनों का, ई त्रिभुज और इस त्रिभुज का दोनों का, या ई रेखा दोनों रेखा का संगत कोण बराबर है, इसका मतलब है कि ये दोनों भुजा समांतर है। तो अपने लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू, इसलिए अपने लोग लिखेंगे पी क्यू पैरेलल ई एफ, और ये दोनों भुजा समांतर है। अच्छा, यदि दोनों भुजा समांतर है, मुद्दा को समझना दोस्त, अपने लोगों का काम बन चुका है। यदि ये दोनों समांतर है, इसका मतलब है कि इसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कहां से? थेल्स प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अपने लोग लिख सकते हैं डीपी बटा पीई, डीपी बटा कौन सी? डीपी बटा पीई, अब बराबर डी क्यू बटा बटा कौन सी? क्यू एफ, डी क्यू बटा क्यू एफ। अच्छा, ध्यान से देखेगा दोस्त, अपने लोगों का काम बन चुका है। और यहाँ पे देखो, हम तुमको एक चीज दिखाना चाहते हैं, यदि इतना ठो बटा इतना ठो और इतना ठो बटा पूरे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और ये भी कहाँ से? थेल्से प्रमेय से डीपी बटा लिख सकते हैं अपने लोग कौन सी? डीई, डीपी बटा डीई, मतलब पूरे बटा हाफ, डीपी बटा डीई, डीपी बटा डीई बराबर, फिर इधर भी वही चीज लिख सकते हैं डी क्यू बटा कौन सी? डी एफ, डी क्यू बटा डी एफ। अच्छा,
यहाँ पे है अब थोड़ा सा समझने योग्य बात, कौन सी, ध्यान से देखेगा। डीपी जो है ए बी के बराबर है। यहाँ पे देखो तो डीपी के जगह पे ए बी बटा डी लिख सकते हैं। ए बी बटा डी काम बन चुका है, और ध्यान से न देखेगा तो फिर नहीं समझेगा। और डी क्यू जो है ए सी के बराबर है। यहाँ पे ए सी बटा कौन चीज दे सकते हैं, डी एफ, ए सी बटा डी एफ यहाँ पे लिखेंगे। इसको कर दो समीकरण 1, स्पष्ट हो चुका है। समीकरण 1 इसी प्रकार ध्यान से देखना दोस्त, इसी प्रकार अपने लोग कौन सी कर सकते हैं, ए बी बटा डी ई बराबर अपने लोग लिख सकते हैं कौन सी, बी सी ए बी बटा डी ए बी बटा, यहाँ पे देखो ए बी बटा डी, यहाँ पे ये चीज तो साबित हो चुका है। इसी प्रकार ए बी बटा डी बराबर, यहाँ पे देखो जो बचा हुआ है उसको लिखो बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, ये चीज तुम्हारा आ चुका है। और अपने लोग देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों जो है ई भी इसके बराबर है और ई भी इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि समीकरण 1 और 2 से अपने लोग तीनों को बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कौन सी, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तीनों बराबर लिख दो। ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, और ये अपने लोगों का प्रूव्ड हो चुका है। अच्छा, बात यहीं खत्म नहीं होगा दोस्त, अभी एक चीज और बचा हुआ है। जो बात है, एक चीज कौन सी बचा हुआ है, यहाँ तक तो ये प्रूव्ड हो गया। अब दोनों त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज जो है कि दोनों त्रिभुज का अनुपात जो है कि बराबर हो गया। और यदि दोनों त्रिभुज का अनुपात बराबर आ चुका है तो अपने लोग दोनों त्रिभुज समरूप दिखा सकते हैं। तो अपने लोग दिखा दो, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए करके लिख देगा दोस्त बढ़िया से। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, और ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। यही दोनों चीज तो अपने लोगों को कहता था दिखाने के लिए, और आ चुका है। तो दोस्त ये थ्योरी भी तुम्हारा खत्म हो चुका है। और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दिया करेगा और अपने दोस्त के साथ शेयर भी। राधे राधे।